जिन 6 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सभी आतंकियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जहां ये आतंकी अपने आका और अपने प्लान से जुड़ा एक एक राज उगलेंगे कि आखिर कौन कौन थे इनके निशाने पर, किस किस जगह थी धमाका करने की साजिश और आखिर इन आतंकियों का आका कौन है। आतंकियों के मंसूबे हुए खाक, दहशत गर्द उगलेंगे एक एक राज। चौदह दिन की रिमांड पर आतंकी। दिल्ली पुलिस ने यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जब दबिश दी तो सामने आए वो खौफनाक चेहरे जिन्होंने रची थी दिल दहला देने वाली साजिश। और जब एक एक साजिश का हुआ पर्दाफाश तो खुलने लगे खौफनाक प्लान के राज। आतंकियों ने आईएसआई के इशारे पर यूपी में त्योहारी और चुनावी माहौल में धमाकों की साजिश रची थी। इसके लिए आतंकियों ने 2 टीमें बनाई थी। एक टीम को विस्फोटक और असलहों का इंतजाम करना था, जबकि दूसरी टीम को रुपयों की व्यवस्था करनी थी। आतंकियों का यूपी में तबाही मचाने का प्लान तैयार था। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए जीशान के घर आईईडी भी पहुंचा दी गई थी। कुछ और विस्फोटक सामग्री और असलहों का इंतजाम करना था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है तो उनके पास से बरामद हुआ था मौत का सामान। यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई। यूपी से 3 आतंकी हुए गिरफ्तार, 2 आतंकी दिल्ली से हुए गिरफ्तार, महाराष्ट्र से 1 आतंकी हुआ गिरफ्तार। पूरा ऑपरेशन एक आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए था। इस गिरफ्तारी के बाद जो राज सामने आए वो काफी सनसनीखेज थे, क्योंकि आतंकियों का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं था, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से यूपी को दहलाना था। और उनके निशाने पर यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर त्योहार थे। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस का फोकस इन दहशतगर्दों से उन राज को उगलवाने पर है जो इनके हलक में दबा हुआ है। ये इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि जब इन आतंकियों की गिरेबां तक पुलिस के हाथ पहुंचे थे, उस वक्त ये आतंकी मौत के सामान के साथ गिरफ्तार हुए थे। इन आतंकियों के पास से आईईडी बरामद हुआ था। इन 6 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस ने पकड़ा है। उसमें सबसे अहम कड़ी मुंबई का जान मोहम्मद और यूपी के रायबरेली का मूलचंद है। दोनों के आईएसआई और दाऊद के भाई अनीस से सीधे संपर्क बताए जा रहे हैं। इन दोनों ने ही जीशान, आमिर, ओसामा और अबू बकर को आईएसआई से जोड़ा था। जीशान और आमिर दुबई में रह चुके हैं। जीशान एमबीए पास है और दुबई में रहकर अकाउंटेंट की नौकरी करता था। कई साल पहले वो यूपी लौटा और खजूर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। आमिर यहाँ एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और उसने भी खजूर का धंधा शुरू किया था। बताया जा रहा है पूछताछ के दौरान आतंकियों ने उन चेहरों को सामने ला दिया है जिन्होंने इनको आतंकी साजिश में शामिल किया और हथियार उपलब्ध कराए थे। और इसमें से एक नाम फिर से सामने आया है, दाऊद इब्राहिम का, जिसके इशारे पर दहशत फैलाने वाली साजिश को अंजाम दिया जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।